अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम है आपको मेरी इस वीडियो पे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि CRUD एप्लीकेशन कैसे बनती है, किस तरीके से हमने डाटा इंसर्ट करवा के, डाटा फैच करवा के व्यू फॉर्म में हमने दिखाया था, डाटा को अपडेट भी किया था, डाटा को डिलीट भी किया था और अपनी डाटाबेस को भी सेट किया था। मैंने आपको एक एक चीज़ बेसिक से सिखाई थी। पहले HTML फॉर्म में हमने रजिस्टर फॉर्म शो करवाया था, उसके बाद हमने PHP में कैसे हम अपने पाथ को देख के हम अपनी फॉर्म को शो करवा सकते हैं, वो भी आपको सिखाया था पिछले लेक्चर्स में। तो अब हम अपने प्रोफेशनल लेवल पे आते हैं कि अब बिगिनर लेवल से अब हम सेकेंडरी लेवल पे आ रहे हैं ताकि हम अपनी साइट को प्रोफेशनल डिज़ाइन कर सकें। तो वो कैसे होगा, पहले तो हम अपने एक फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे और वो फ्रेमवर्क क्या है, वो है लारावेल। लारावेल क्या होता है? लारावेल बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हमें फीचर टूल वगैरह मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली, जिसके अंदर हम अपने कोड को रन करवा सकते हैं। हमें एक IP मिल जाता है, एक MVC मॉडल मिल जाता है, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। मॉडल क्या करता है कि हमारी माइग्रेशन फाइल्स जो कि हम डेटाबेस बनाते हैं उन अब हमें मैनुअली डेटाबेस क्रिएट करनी नहीं पड़ेगी, हमारी माइग्रेशन फाइल्स ही ऑटोमेटिकली बनेंगी और हमारी उन माइग्रेशन फाइल्स को कौन कंट्रोल करेगा? मॉडल। ठीक है। उसके बाद हमारा एक आता है व्यू। व्यू क्या होता है कि हमारी आउटपुट होती है और हमारा कंट्रोलर मॉडल को भी संभालेगा, व्यू को भी संभालेगा और ऑल फाइल्स को कंट्रोलर ही संभालेगा। जैसे हमारा दिमाग हमारी पूरी बॉडी को हैंडल करता है, इसी तरीके से लारावेल के अंदर कंट्रोलर ही सारे फ्रेमवर्क को कंट्रोल करता है और सारी कमांड्स को वो रन करवाता है। अगर मॉडल कहता है ना कि हमें इस बिल्ड फाइल्स को शो करवाना है तो कंट्रोलर बोलेगा ठीक है, तो ये कंट्रोलर ही कमांड को एक्सेप्ट करता है और उसको शो करवाता है। तो अब हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और हम प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं। 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा कि लारावेल क्या है, किस तरीके से हमारी क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कौन सी कमांड्स यूज़ होंगी। तो 20 क्वेश्चन में अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम सर्च बार में लिखेंगे CMD, तो ये CMD पे हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा, पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने कंपोजर को इंस्टॉल करना है, हमारे लारावेल को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। तो वो कैसे होगा, हम एक कमांड रन करेंगे, कमांड लिखेंगे और कमांड लिख के ही हम अपने लारावेल को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बगैर हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो पहले हम अपनी कमांड लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल / डाल के हमने इंस्टॉलर लिखना है और जैसे ही इंटर दबाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा लारावेल इंस्टॉल होना। तो ये आपके सामने ये स्टार्ट हो चुका है। ये कमांड्स के ज़रिए ही हम कंप्यूटर से बात करते हैं और इनको बोलते हैं कि हमें ये काम करना है। तो अगर हमें ये कमांड्स का पता ही नहीं होगा तो हम कंप्यूटर से कैसे बात करेंगे। तो ये हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट का लारावेल इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ी देर में हमारा लारावेल इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम अपने दूसरे लेवल पे आएंगे। तो हम कैसे क्रिएट अपना प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है लारावेल इंस्टॉल। तो अब हम अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि हमें अपने लिए यूज़ करना है। तो नॉर्मली हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने की अलग ही कमांड है। तो वो कमांड क्या है, हम लिखेंगे लारावेल से अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं ना लारावेल के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, लारावेल न्यू प्रोजेक्ट डैश आगे अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे। तो अब हम इस कमांड को लिखते हैं, लारावेल न्यू प्रोजेक्ट डैश वेब। ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे लारावेल आ गया है। उसके बाद ये कहता है कि हमें अगर आप इसको नॉर्मली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे नन। ठीक है, आपने नन ही लिखना है। उसके बाद न्यू आता है, यहाँ पे आपने 0 लिखना है, पेस्ट। इसके बाद यहाँ पे आपने यस करना है, यस हम इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही फास्ट जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता नहीं हमने चलना, हमने फास्ट जाना है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल है, आपके पास भी इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए और मेरे पास फास्ट इंटरनेट है, मेरे पैसे वसूल हो चुके हैं। तो आगे चलते हैं। ये इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी 100% के बाद। अब हमारी ऑटो लोड फाइल्स आएंगी। ठीक है, ये ऑटो लोड फाइल्स हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। ये थोड़ी देर में ऑटो लोड फाइल्स भी जनरेट हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी डाटाबेस सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे MySQL। हमारे लिए मेन क्या है, MySQL। ये मैंने MySQL लिख दिया है। तो ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो जाएगा और हमारी माइग्रेशन फाइल्स बनाना भी स्टार्ट हो जाएगा। हमें मैनुअली नहीं लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारी डाटाबेस भी सेट हो चुकी है। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए आपके सामने सब कुछ जनरेट हो रहा है, सब कुछ जनरेट हो रहा है, एक एक चीज़ जनरेट हो रही है। तो ये हमारा जो है ना AI जनरेटेड भी
ऐड है इसके अंदर कि हमारा जो न्यू वर्जन आया ना लारावेल में, इसमें हम एआई भी यूज़ कर सकते हैं, ऑटो जनरेट कोड भी यूज़ कर सकते हैं। बूस्ट ये न्यू वर्जन आया तो इसमें ये एडिशन हो गया है। तो यहाँ पे भी अपना npm यूज़ करना चाह रहे हैं, npm इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यस, तो वो ऑटोमेटिकली आगे हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस फाइल को फाइंड करना है कि ये हमारा प्रोजेक्ट किधर है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो ये हमारा लारावेल तो इंस्टॉल हो चुका है, मीन के लारावेल भी इंस्टॉल हो चुका है, हमारा प्रोजेक्ट भी बन चुका है। यहाँ पे हम अपनी इस फोल्डर को तलाश करेंगे, सी ड्राइव में जाके यूज़र फोल्डर के जाके हमारे आगे जो आपका फोल्डर होगा आपने उसी फोल्डर में जाके अपनी इस प्रोजेक्ट को फाइंड करके htdocs के अंदर रखना है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। यूज़र फोल्डर अपने एग्जाम फोल्डर के अंदर जाके htdocs फोल्डर के अंदर आपने ये प्रोजेक्ट रखना है। तो ये मेरे जैसे मैंने उधर पाथ दिया हुआ है cmd के अंदर, वैसे कि वैसे मैं इसको फाइंड करूँगा, अपने यूज़र फोल्डर को यहाँ से कॉपी करूँगा, अपने वेब फोल्डर को, प्रोजेक्ट को। ये हमारा वेब फोल्डर है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो हम इसको यहाँ से क्लोज़ करेंगे और अपने VS कोड से इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़, अपने पुराने प्रोजेक्ट को। ये मेरा क्लोज़ हो चुका है, बिल्कुल आसान है। नो, यहाँ से हम क्लिक करके यहाँ पे ओपन फोल्डर करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे सामने ये आइकॉन आएंगे। तो यहाँ पे हम अपनी उसी लोकेशन पे जाके ड्राइव सी के अंदर, ड्राइव फोल्डर के अंदर जाके htdocs के अंदर अपने उसी प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और ओपन सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे। यहाँ से जैसे ही करेंगे हमारा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अपने VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल ही परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, के बारे में मैंने आपको बताया है। उसके यहाँ पे कंट्रोलर होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारा माइंड की तरह ये काम करता है। ये कंट्रोलर होता है, जहाँ पे अपना कंट्रोलर लिखते हैं, कोड लिखते हैं। ये बूटस्ट्रैप होता है स्टाइलिंग के लिए। डाटाबेस, ये हमारी डाटाबेस फोल्डर के अंदर माइग्रेशन फाइल्स हैं, जो कि जहाँ पे हम कोड लिखते हैं, अपनी डाटाबेस सेट करते हैं। PHP आर्टिसन माइग्रेट, इससे ये कमांड है जिससे हमारी डाटाबेस क्रिएट हो जाती है सिर्फ कमांड लिखने से। उसके बाद ये राउट्स हैं, यहाँ पे हम पाथ वगैरह देते हैं। ये राउट्स के अंदर वेब PHP के अंदर हम लिखते हैं राउट्स वगैरह। तो उसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है env फाइल। env फाइल के अंदर हमारा मेन टॉपिक ये होता है कि हम यहाँ पे अपनी डाटाबेस सेट करते हैं, अपनी SMTP यूज़ करते हैं। SMTP आगे जाके आपको समझाऊंगा किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। ये env फाइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, .env। तो इसके बाद ये हमारी ब्लेड फाइल यहाँ पे होती हैं व्यूज़ की। ये वेलकम पेज आप देख रहे हैं, तो ये वेलकम पेज हम कैसे ओपन करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो हमारा मेन यही था। ये पब्लिक फोल्डर होता है, पब्लिक फोल्डर के अंदर आप इमेजेस वगैरह रख सकते हैं अपनी। बाकी ये सारे के सारे हैं फोल्डर। ये प्रोवाइडर है, बूटस्ट्रैप है। हमारे सामने ये जो भी हैं ये हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। तो अब हम अपनी पहली कमांड को रन करवाएंगे, जो कि हमारी इससे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में है। तो ये हमारा PHP आर्टिसन सर्व, यहाँ पे हमारा कमांड रन होता है और हमारा सर्वर रन हो जाता है। यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, इस IP एड्रेस को अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, उसी वहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट। तो ये हमारे सामने ये शो हो जाएगा। तो ये लारावेल का फोल्डर है। तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया, लेकिन अभी हम मेन टॉपिक पे आएंगे कि इसको कैसे करते हैं। तो हमारे 20 क्वेश्चन जो कि मेन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हम एक आल के आल हम 20 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा ये किस चीज़ के लिए, ये किस चीज़ के लिए। बाकी मैंने आपको मेन टॉपिक जो था हमारा वो तो मैंने आपको बता दिया है कि ये इस तरीके से होना है। तो ये हमारा लारावेल का इंट्रोडक्शन है। तो इसमें क्या है करना है कि लारावेल क्या है। तो ये हमारा लारावेल इंट्रोडक्शन है। तो हमारे 20 क्वेश्चन अब स्टार्ट हो चुके हैं। लारावेल क्या है? लारावेल एक ओपन सोर्स PHP फ्रेमवर्क है जो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। ये MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर फॉलो करता है और क्लीन रीडेबल कोड के लिए टूल्स और फीचर प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें बने बनाए मॉडल कंट्रोलर सब कुछ मिल जाता है, अपनी फाइल्स बनी बनाई मिल जाती है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। हत्ता कि अपनी माइग्रेशन, अपनी डेटाबेस सेट करने के लिए हमें जस्ट एक कमांड रन करनी होती है, PHP आर्टिसन माइग्रेट, जिससे हमारी डेटाबेस भी क्रिएट हो जाती है। जस्ट हमें कोड राइट करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन को तो कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लारावेल के मेजर फीचर क्या है। तो लारावेल का पहला है राउटिंग सिस्टम। राउटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम अपनी राउट्स देते हैं जिनसे हमारी फाइल को ब्राउज़र्स फाइंड करता है कि जो है ना ये फाइल इस पाथ पे है, तो वो उसको शो करता है। तो ये राउटिंग सिस्टम हम कहाँ पे ऐड करते हैं? ये राउट वाला, यहाँ पे आपको मिलेगा एक वेब PHP। जैसे ये राउट्स बने हुए हैं ना, इसी तरीके से ये आपने राउट्स बनाने होते हैं। ये देखें, ये सर्विसेज है राउट गेट। ये आगे जाके आपको प्रॉपर राउट बनाने के तरीके में सिखाऊंगा। उसके बाद आता है हमारा एलोक्वेंट ORM। तो ये भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन, तो ये ब्लेड फाइल की तरह होती हैं, ये ब्लेड फाइल की तरह होती हैं।
जैसे ये व्यूज़ है, व्यूज़ के अंदर हमारी ये ब्लेड फाइल्स हैं, ऐप ब्लेड डॉट PHP। जैसे हमारा HTML फॉर्म होता था, हमारा डॉट PHP फॉर्म होता था, तो यहाँ पे हम अपनी फॉर्म लिखते हैं, अपने ब्लेड फाइल्स यूज़ करते हैं, इसको ब्लेड फाइल्स कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है आर्टिसन कमांड लाइन टूल, जैसे मैंने आपके सामने किया PHP आर्टिसन सर, जिससे हमारा वो वेलकम फॉर्म आया था। उसके बाद आता है हमारा मिडल वेयर सपोर्ट। मिडल वेयर में हम क्या करते हैं कि मिडल वेयर उस चीज़ के लिए यूज़ होती है कि एक हमने एडमिन के लिए एक्सेस देना है, एक हमने यूज़र के लिए एक्सेस देना है, तो ये हमारा मिडल वेयर यहाँ पे यूज़ होता है। अथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एक एक्सेस देने के लिए होता है कि एडमिन और यूज़र के दरमियान फ़र्क डालता है। तो डेटाबेस माइग्रेशन एंड सीडिंग, जो हमारा जो लास्ट वाला है पॉइंट, इससे मतलब क्या है, डेटाबेस माइग्रेशन फ़ाइल होती हैं, माइग्रेशन फ़ाइल होती हैं जिनके ज़रिए हम अपनी डेटाबेस सेट करते हैं, और ये कहाँ पे होती हैं, हमारी यहाँ पे होती हैं। ये हमारी डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर आपको माइग्रेशन फ़ाइल के अंदर जाएंगे तो ये आपके सामने ये जो फाइल्स है ना, ये हमारी माइग्रेशन फाइल्स हैं। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मॉडल क्या होता है लारावेल में। तो इसका जवाब यह है कि मॉडल लारावेल में एक क्लास होता है जो डेटाबेस के टेबल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मॉडल अपनी माइग्रेशन फाइल्स को के अंदर हम जो वेरिएबल यूज़ करते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, उनको शो करता है, उनको डिफ़ाइन करता है। ये डाटा रिट्राइवल और मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है। मॉडल एलोकेमेंट ORM का हिस्सा होता है। ORM हमने ऊपर पार्ट भी लिखा है, हमने पॉइंट भी पढ़ा है, लेकिन मैंने आपको उसको स्किप करने का कहा है, तो आगे हम आपको समझाएंगे। माइग्रेशन फ़ाइल क्या होती है। माइग्रेशन फ़ाइल लारावेल में डेटाबेस का स्कीमा माइग्रेशन फ़ाइल लारावेल में डेटाबेस स्कीमा को वर्जन कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है कि जो ना हमारी जो हम लारावेल में माइग्रेशन फाइल बनाएंगे वहाँ पे स्कीमा का यूज़ होगा, तो वो उसको कंट्रोल करती है। ये इसका यूज़ टेबल बनाने, अपडेट करने और डाटा डिलीट करने के लिए होता है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम अपनी डाटा डिलीट, फेच वगैरह करवाते हैं। अब मेन पार्ट आता है कि कंट्रोलर क्या होता है। कंट्रोलर यूज़र रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और व्यूअर को रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलर ही हमारे वेब एप्लीकेशन के लिए एक दिमाग होता है, बिजनेस लॉजिक को हैंडल करता है और मॉडल्स के साथ इंटरेक्ट करता है। ब्लेड फाइल क्या होती है। ब्लेड लारावेल में टेम्पलेटिंग इंजन होती है। यह HTML और PHP कोड को इजीली कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था कि PHP और HTML फाइल में जो हम कोड लिखते थे, यहाँ पे हम लिखते हैं, अब हमने यहाँ पे लिखना है। तो ब्लेड को व्यूज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। .env फाइल, मैंने आपको env फाइल के बारे में भी बताया। env फाइल का क्या काम है लारावेल में। env फाइल एप्लीकेशन के इन्वायरमेंट सेटिंग्स को स्टोर करता है। ये फाइल डेटाबेस क्रेडेंशियल्स, API कीज़ और अदर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को स्टोर करती है। जैसे मैंने आपको बताया था, हम डेटाबेस सेट करते हैं, SMTP यूज़ करते हैं, इसमें बहुत सारे काम हैं। तो ये env फाइल की खासियत है। लारावेल के राउट्स कैसे काम करते हैं। लारावेल के राउट्स कैसे काम करते हैं। राउट्स लारावेल में URL कंट्रोलर के एक्शन के साथ काम करते हैं। राउट्स web.php की फाइल में डिफाइन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि राउट्स उसके बाद स्लैश है, ये उसका पाथ होता है जिसमें जाके हमारी अपने राउट्स को डिफाइन करते हैं। एलोकेमेंट ORM क्या है, जो मैंने ऊपर पढ़ा था, उसका जवाब सुनिए। एलोकेमेंट ORM मीन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। लारावेल में एक टूल है जो डेटाबेस क्वेरीज को PHP ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करता है। ये सिंपल और रीडेबल सिंटैक्स के साथ डेटाबेस इंटरेक्शन को आसान बनाता है। मीन के ये हमारे डेटाबेस के साथ भी सेट होता है, उसकी क्वेरीज को रन करवाता है और उस ऑब्जेक्ट को भी कन्वर्ट करता है। ये हमारे सिंटैक्स को पढ़ता है। ये ORM का काम होता है। आर्टिसन कमांड लाइन टूल क्या है। आर्टिसन एक पावरफुल कमांड लाइन है, इंटरफेस है जो लारावेल एप्लीकेशन में कॉमन टास्क लाइक माइग्रेशन, टेस्टिंग एंड शेड्यूलिंग टास्क को ऑटोमेट करता है। मीन के हमने लारावेल के अंदर कंप्यूटर को कौन सी काम देना है, तो वो उसी तरीके से ये कमांड आर्टिसन में दी जाती है। लारावेल में सीडिंग का क्या मतलब है। सीडिंग लारावेल में डेटाबेस टेबल्स को इनिशियल डाटा से पॉपुलर करने के लिए यूज़ होता है। सीडर फाइल को डेटाबेस सीडर फाइल में रखा जाता है। अब हमारा आता है मिडलवेयर के रोल का क्या होता है। लारावेल में मिडलवेयर HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को फिल्टर करता है। ये अथेंटिकेशन, लॉगिंग, CSRF टोकन जो कि हमारा स्टोर करने के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक्सेस के लिए यूज़ होता है, एडमिन और यूज़र के लिए। लारावेल में वैलिडेशन कैसे होती है। लारावेल में रिक्वेस्ट डाटा को वैलिडेट करने के लिए वैलिडेट मेथड यूज़ होता है। ये बिल्ट इन वैलिडेशन
रूल्स प्रोवाइड करता है। मीन के ये वैलिडेट क्या होता है, वैलिडेशन क्या है, ये हमारे डेटाबेस के अंदर अपनी वैलिडेशन होती है जो कि हमारे लिए मीन के एक्सेस हमने देना है कि एडमिन को हमने ये फॉर्म का एक्सेस देना है, यूज़र को हमने इस फॉर्म को एक्सेस देना है। तो यहाँ पे हम वैलिडेशन, ऑथेंटिकेशन और हमारे लिए मिडिल वेयर यूज़ की जाती है। हमारा लारावेल के फिकेट के क्या मतलब है, फिकेट एक डिज़ाइन पैटर्न होता है जो क्लास के अंडरलेइंग कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन को हाइड करता है और एक सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ आपको तब समझ आएगी जब आप लारावेल में डीपली काम करेंगे। तो ये अभी आपके लिए, इसको आप छोड़ दें, इसको अभी आप लीव कर दें इस टॉपिक को। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको डीपली समझाऊंगा लारावेल में डेटाबेस रिलेशनशिप्स कैसे डिफाइन करता है। तो ये हमारे लिए मेन और टॉपिक है कि इस चीज़ को समझें किस तरीके से हम अपने रिलेशन को फिट करते हैं। एलोकेमेंट ORM में रिलेशनशिप में को मेथड्स के थ्रू डिफाइन किया जाता है। जो हमने ORM ऊपर पढ़ा है उसी के ज़रिए हम अपने रिलेशनशिप्स को सेट करते हैं। जैसे हैज़ मैनी, बिलोंग्स टू, हैज़ वन, ये आपको चीज़ें तब समझ आएंगी जब आप कम्प्लीटली लारावेल में डीपली काम करेंगे। उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब आपको इस चीज़ का इल्म हो जाएगा। लारावेल में ऑथेंटिकेशन कैसे सेटअप होती है। ऑथेंटिकेशन मीन के मैंने ये चीज़ आपको बार बार समझाई है कि अगर हमने यूज़र को सिर्फ डैशबोर्ड तक एक्सेस देना है, मीन के वो देखे उस वीडियो को, मीन के उस पेज को लाइक करे, उस पर रिएक्ट करे, जस्ट ये इस चीज़ के लिए हमने ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं कि वो एक्सेस न ले इसके एडमिन, एज ए एडमिन, और वो जस्ट अपना काम करके चला जाए। लारावेल में एरर हैंडलिंग कैसे होता है। लारावेल में एरर भी बहुत आते हैं। ये नहीं है कि आपको लारावेल बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है, एक एक चीज़ आपको समझाता है, आपको मिल जाती है आसानी से। तो यहाँ पे एरर भी बड़ी आसानी से फ्री में मिल जाते हैं। तो वो कैसे मिलते हैं आपको बताता हूँ। लारावेल में एरर हैंडलिंग ट्राई कैच ब्लॉक्स के थ्रू होते हैं। लारावेल एरर्स को ऐप एक्सपेक्शन हैंडलर .php फाइल में मैनेज करता है। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी लाइन में एरर आ गया तो आपके VS कोड के नीचे एक लाइन भी बताएंगे, और उसके बाद जब आप आउटपुट देखने जाएंगे तो आपके सामने एक लारावेल एरर्स की लिस्ट आ जाएगी कि बराए मेहरबानी इनको सॉल्व करें, देन आपकी आउटपुट शो होगी। तो ये हमारे लिए लारावेल में ये आसानी होती है कि हमें पता चल जाता है हमारा एग्जैक्ट एरर क्या है और हमारी कौन सी लाइन में एरर है। 18 है, तो 18 हमारा क्वेश्चन है लारावेल में पैगिनेशन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। पैगिनेशन एलोकेमेंट पूरी बिल्डर का पार्ट है। सिंपल पैगिनेट मेथड का यूज़ करके डाटा को पेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। अब ये क्या चीज़ है, ये पैगिनेशन हमारे इम्प्लीमेंट के लिए यूज़ होती है। मीन कि हमने ये डाटा इस पेज पे रखना है, ये डाटा इस पेज पे रखना है, हमने कौन सा डाटा किस पेज पे रखना है, ये इस चीज़ के लिए यूज़ होती है अलग अलग। लारावेल के कॉन्फ़िग फाइल्स क्या किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। कॉन्फ़िग फाइल्स एप्लीकेशन की सेटिंग को स्टोर करती हैं, ये कॉन्फ़िग फोल्डर में रखे जाते हैं और जैसे डेटाबेस मेल ऐप सेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मीन के ये लास्ट वाला जो हमारा था लारावेल, इसमें हम अपनी मेल्स वगैरह, उसके बाद अपने डेटाबेस में जो भी हमारा डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। लारावेल में टेस्टिंग कैसे होती है। लारावेल में टेस्टिंग का PHP के लिए PHP यूनिट यूज़ होता है। लारावेल टेस्टिंग टूल्स लाइक PHP आर्टिसन मेक टेस्ट, मीन के हम यहाँ पे अपनी मॉडल भी कमांड के ज़रिए बनाते हैं, अपनी ब्लेड फाइल भी कमांड के ज़रिए बनाते हैं, अपने कंट्रोलर भी कमांड लाइन डाटाबेस सब कुछ अपने कमांड्स के ज़रिए ही बनाते हैं। जैसे ये PHP आर्टिसन मेक टेस्ट, या टेस्ट की जगह आप मॉडल लिखते तो ये एक मॉडल क्रिएट करता, अगर आप कंट्रोलर लिखते तो ये कंट्रोलर प्रोवाइड करता आपको। टेस्ट फाइल जनरेट करके यूनिट टेस्ट लाइक लिखे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कमांड्स के ज़रिए हम अपनी फाइल्स को जनरेट करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जो कि मैंने आपको प्रॉपरली एक एक चीज़ समझाई है। और ये जो वर्ड फाइल है मैं आपको ये शेयर कर दूंगा DM में। तो आई होप आपको एक एक चीज़ की समझ आई होगी। ये हमारा था आज का इंट्रोडक्शन। तो कल से हम प्रैक्टिकली एक एक लाइन, एक एक मीन के कमांड को यूज़ करेंगे आहिस्ता आराम से, ताकि आपके जहन में सब कुछ आ जाए। तो हमारे 30 लेक्चर हैं लारावेल पे, जिसके बाद आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन जाएंगे। आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसके बाद आपको कंप्यूटर्स की कमांड्स, लारावेल फ्रेमवर्क आपको कम्प्लीटली आ जाएगा। उसके बाद आपको परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच के। जज़ाकल्लाह।